नमस्कार, न्यूज 24/7 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि पाल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों की। शहर के शासकीय मनमोहन नगर अस्पताल में प्रशासनिक लापरवाही के कारण एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। अस्पताल परिसर में बने खुले सेप्टिक टैंक में गिरने से 2 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार बच्चे अस्पताल परिसर के पास खेल रहे थे, तभी अचानक वे खुले टैंक में गिर गए। स्थानीय लोगों और अस्पताल कर्मचारियों ने तत्काल बचाव कार्य शुरू किया, लेकिन जब तक बच्चों को बाहर निकाला गया तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। ये हादसा अस्पताल प्रबंधन की सुरक्षा व्यवस्था और रखरखाव पर गंभीर सवाल खड़े करता है। अस्पताल के भीतर और बाहर खुले गड्ढे, टूटी दीवारें और लापरवाहीपूर्ण व्यवस्था प्रशासन की अनदेखी को उजागर करती है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि इस तरह की घटनाओं से पहले भी अस्पताल परिसर में कई बार दुर्घटनाएं घट चुकी हैं, लेकिन प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। घटना की जानकारी मिलते ही नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने मामले की जांच के आदेश दिए और अस्पताल प्रबंधन से लिखित रिपोर्ट तलब की गई। इस घटना पर मध्य प्रदेश कांग्रेस महासचिव और पूर्व विधायक विनय सक्सेना ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि ये हादसा सरकार और प्रशासन की लापरवाही का परिणाम है। बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। न अस्पताल के भीतर सुरक्षा है और न ही बाहर सुरक्षा। जबलपुर से अनुराग शुक्ला की खास रिपोर्ट। ये वो गड्ढा है जिसपे दोनों बच्चों की मौत हुई है। जो खुला हुआ है, ढक्कन भी यहाँ उपलब्ध है, लेकिन ढक्कन ऐसा नहीं कि वो चोरी हो सकते हो। कंक्रीट के और लोहे के मिक्स बनाए गए। इन दांतों को रख दिया गया हो तो ये जिंदगियां बच सकती थी। दूसरी तरफ सफाई कॉन्ट्रैक्टर अगर समय पे चैम्बर नहीं लगा पा रहा है, ओपन नालियां खोल के रखा है, तो वो भी जिम्मेदार है। पार्षद जी को लिखित दिया गया, विधायक जी को जानकारी दी गई, परंतु ना नगर निगम की जेसीबी मिली और ना कर्मचारी सफाई के मिले कि उठा के उन चैम्बर्स को अगर ढांक दिया गया होता तो मुझे लगता है इन बच्चों की मौत नहीं होती। आज हम सब लोग मनमोहन नगर अस्पताल में है। इस मनमोहन नगर अस्पताल जिसमें कल रात को 10 साल के और 12 साल के विश्वकर्मा परिवार के 2 बच्चों की मौत हुई। अभी आपने ये पूरे भ्रमण में देख लिया, दौरा करने में, कि कितनी बड़ी लापरवाही है शासन की, खास तौर से सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर की, खास तौर से सफाई कॉन्ट्रैक्टर की, जिसको जानते हुए और जिस तरह की जानकारी आ रही कि पार्षद जी को लिखित दिया गया, विधायक जी को जानकारी दी गई, परंतु ना नगर निगम की जेसीबी मिली और ना कर्मचारी सफाई के मिले कि उठा के उन चैम्बर्स को अगर ढांक दिया गया होता तो मुझे लगता है इन बच्चों की मौत नहीं होती। मेरा प्रशासन से स्पष्ट रूप से हम सबकी मांग है कि जिम्मेदार किसी एक छोटे कर्मचारी को ना बनाया जाए। अगर वो सिक्योरिटी सर्विसेज अगर ईमानदारी से काम कर रही होती तो बच्चे जब अंदर घुसते तो उनको रोका गया होता और उसकी बॉल निकालने में उनकी मदद की करके। दूसरी तरफ सफाई कॉन्ट्रैक्टर अगर समय पे चैम्बर नहीं लगा पा रहा है, ओपन नालियां खोल के रखा है, तो वो भी जिम्मेदार है। और साथ साथ मेरा मानना है उन डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई करना। डॉक्टर्स का काम क्या है? मरीजों को समय पे इलाज करना। वैसी डॉक्टर्स की कमी है, तो मैं नहीं चाहता कोई बलि का बकरा बनाया जाए। इसमें ईमानदारी से जांच हो और जिम्मेदार चाहे वो किसी भी तरह से बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, उसके ऊपर कठोरतम कार्रवाई होना चाहिए। जान लेने की बच्चों का उसके ऊपर केस 304 जो धाराएं हैं उसके तहत दर्ज होना चाहिए। एक और अभी हमने पीछे देखा कि इलेक्ट्रिक के जिस तरह से पीछे कटआउट खुले पड़े हैं आवासीय क्षेत्र में, जिसमें एक भी कटआउट नहीं लगा, उसका भी संज्ञान में लाएं कि उनको तत्काल बंद किया जाए, उनमें नए कटआउट लगाए जाएं। और खास तौर से जन कल्याण समिति के जो लोग हैं वो यहाँ पे आके अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के बगैर अगर वो जन सेवा करने लगे, अगर उन्होंने इसका दौरा किया होता, जो उनकी जिम्मेदारी है, अस्पताल का दौरा करा होता, खुले हुए चैम्बर्स को बंद करा दिया गया होता, शासन से पैसा दिलवा दिया गया होता और रोगी कल्याण समिति के पैसे का सदुपयोग कर लिया होता, तो मुझे लगता है ये जानें बचाई जा सकती थी।